तुम्हें अपने पति पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? सिर्फ शक करती हो। हम्म? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए। चीकू आ गया तो आप भी ना। अरे अभी तो चीकू नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन सच में अरे क्या? चीकू कहाँ गया होगा? दूध का ग्लास लेकर पक्का ये दूध पिए बिना ही कहीं खेलने चला गया होगा। पता नहीं मैं इसका क्या करूँ, जरा देख के आती हूँ कि ये कहाँ गया अरे होगा। रुको 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 रुको। दिन भर सिर्फ चीकू 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 चीकू, मैं तो दिखता ही नहीं हूँ। सोचा चीकू नहीं है तो हम दोनों थोड़ा रोमांस कर लेंगे, लेकिन तुम तो बस चीकू चीकू करती रहती हो। लेकिन चीकू अभी नहीं आएगा। चीकू तो आ गया। इस चीकू की वजह से रोमांस भी नहीं हो पाता। दूध पीने के बाद बिस्किट नहीं खा सकते थे क्या? अच्छा तुमने दूध पिया? हाँ। अब मैं सो जाऊं? अरे रुको 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 रुको, यहाँ नहीं, चलो उठ जाओ। अरे अरे अपने कमरे में सो जाओ, ठीक है? अरे मम्मा जरा पापा को देखिए ना। पापा मुझे छोड़िए ना। पापा अरे नौटंकी करते हो, एक चाटा लगाऊंगा ना। आप ये क्या कर रहे हैं? तो और क्या करूं? अच्छा चीकू, तुमने सच में दूध पी लिया ना? हाँ। गुड बॉय। चलो सोने चलो। डॉक्टर साहब आप इस तरह चुप क्यों हैं? जब से कमरे में आए हैं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब क्या कहा आपसे चाचा ने? उन लोगों को पकड़ने के लिए कोई इंतजाम हुआ है? गौरी, इन बातों से तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। हमने सब कुछ अच्छी तरह से सोच लिया। इन बातों से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे मैं दिमाग नहीं लगाऊं मतलब? मुझे जानना है कि आप लोग क्या करने वाले हैं। डॉक्टर साहब बताइए ना डॉक्टर साहब। अजीब बात है, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम बस मेरे पीछे पीछे दौड़ रही हो। क्यों गौरी? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें इस बात को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा ना। नहीं इतना बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा। देखा ना, लगा पैर में। कब से तुम बस पीछे पीछे घूमे जा रही हो। देखो देखो कहाँ लगा तुम, दिखाओ। नहीं डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा आप मुझे बताओ ना क्या करने वाले हैं? तुम सच में बहुत तंग करती हो। क्या हुआ गौरी, क्यों तुम कोई बात नहीं सुनती हो? खैर जाने दो। सुनो, मोइना से मेरी बात हो चुकी है। उसके भाई को उन लोगों ने चाय की दुकान पे काम के लिए बुलाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी उस चाय की दुकान पे जाके देखूं, तभी पता चल पाएगा। क्या आप अकेले जाएंगे डॉक्टर साहब? नहीं, मैं आपको किसी कीमत पर अकेले नहीं जाने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। वो लोग बहुत बुरे हैं डॉक्टर साहब, और मैंने तो आपको बताया था ना उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। पहले मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा, फिर गाना गाकर रास्ते में भीख मांगना। मुझे सब पता है गौरी, लेकिन मेरा मुझे वो सब नहीं पता है डॉक्टर साहब। आप वहाँ पर अकेले बिल्कुल नहीं जाएंगे। बस वो लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं डॉक्टर साहब, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको अकेले वहाँ पर नहीं जाने दूंगी। चुप। शांति शांति। दिमाग ठंडा हुआ या नहीं? गौरी, मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ नहीं होगा। तुम्हें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? और सुनो, मैं तुम्हारी तरह ना बुद्धू नहीं हूँ कि किसी से भी लड़ाई करना शुरू कर दूंगा। हाँ? क्या मैं बुद्धू हूँ? और नहीं तो क्या, यही तो उसका प्रमाण है। मैंने जैसे ही तुम्हें बुद्धू बोला, तुमने सब छोड़ के मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो तुम्हें बुद्धू नहीं बोलूंगा तो मैं किसे बोलूंगा? आपके साथ ना बात ही नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ बोल के मुझे चुप करा देते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, सब कुछ शांत हुआ, गुस्सा ठंडा हुआ। चलो सोने चलो। चलो चलो, बैठो यहाँ पे। अब चुपचाप सो जाओ, जो भी होगा वो कल देखा जाएगा, ठीक है ना? चलो सो जाओ। देवी माँ, उन बुरे लोगों को पकड़ने के लिए डॉक्टर साहब अकेले जाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है माँ। अगर उन बदमाशों ने इनके साथ कुछ बुरा कर दिया तो? नहीं, ये नहीं हो सकता।
ये मैंने क्या देखा? क्या देखा मैंने? ये कैसा संकेत है? ये इसका मतलब क्या है? शिव पार्वती की जगह पर मैंने ईशान और गौरी को देखा। तो क्या मेरा शक सच है? सुरादि मखादि भवादि स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा। क्या हुआ गौरी? तुम जग क्यों रही हो? खुद से सोगी या फिर मुझे सुलाना पड़ेगा? गुड गर्ल। ये हुई ना बात। चाहे जो भी हो जाए डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपको कल अकेले नहीं जाने दूंगी। आप जहाँ जाएंगे मैं भी वहाँ आपके साथ चलूंगी। आप ही ने तो खुद कहा था ना कि मेरी जगह आपके पास है। अब से मैं हर वक्त आपके साथ ही रहूंगी डॉक्टर साहब। साढ़े 6 तो बज गए। 7 से ज्यादा देर नहीं करना होगा। जल्दी निकलना पड़ेगा। समय पे नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। गौरी मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुकिए डॉक्टर साहब। क्या हुआ? हाथ क्यों पकड़ा है तुमने? पकड़ा है क्योंकि मैं भी चलूंगी आपके साथ। तुम भी चलोगी मतलब? नहीं गौरी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरा हाथ छोड़ो, देर हो रही है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। आप ही ने तो कहा था कि हर जगह मुझे साथ लेकर जाएंगे, इसीलिए पकड़ लिया। अब चलिए। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं भी जानती हूँ डॉक्टर साहब कि आप घूमने नहीं जा रहे हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझे साथ में चलना है। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी बस। वो लोग वैसे भी बहुत बुरे हैं डॉक्टर साहब, और मैं आपको अकेले जाने दूंगी ये आपने सोचा भी अरे कैसे? गौरी, तुम बार बार एक बात क्यों कर रही हो? मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि जिद मत किया करो। इसी वजह से कल मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यही सब नाटक करोगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना गौरी, तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना है गौरी, समझी? समझ में आया नहीं? हाँ, मैं समझ गई। तो चलो हाथ छोड़ो मेरा। अरे जब तुम्हें समझ में आ गया तो तुम हाथ क्यों नहीं छोड़ रही हो? मैं भी आपके साथ जाऊंगी, कहा ना। उफ, इसका मतलब अभी तक जो कुछ भी मैंने बोला तुम्हारी समझ में नहीं आया है ना गौरी? गौरी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ नहीं ले जाऊंगा। नहीं लेकर जाएंगे मुझे अपने साथ? ठीक है, तो फिर मत लेकर जाइए, लेकिन मैं आऊंगी आपके पीछे पीछे। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, आपके पीछे परछाई की तरह चलूंगी। ये लड़की बहुत अजीब है सच में। एक तो देर हो रही है, ऊपर से ये जिद कर रही है जाने के लिए। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो गौरी, लेकिन वहां जाने के बाद तुम कुछ भी नाटक नहीं करोगी। समझ में आ गया ना? हाँ, मुझे याद रहेगा।
और वहाँ मैं जो भी कहूँगा तुम वही करोगी और वही सुनोगी भी। समझ में आया ना? हाँ समझ गई। कुछ समझ में नहीं आया तुम्हें? मुझे पता है तुम वहाँ जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगी। आज ये मेरी बात नहीं मानने वाली है। मेरी जिद के आगे सभी हार मान लेते हैं और आज इसकी जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ रही है। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसा दिन आ गया। चलो चुपचाप बैठी रहो, समझी? क्या कर रही हो तुम? तुम्हें बैठने को कहा ना मैंने। बार बार वही नाटक कर रही हो। उन लोगों ने देख लिया तो पता है क्या होगा? अरे मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, इसीलिए तो उठकर देख रही हूँ। ये सब करना बंद करो और बदमाशी करोगी ना तो मैं तुम्हें सीधे घर छोड़ाऊंगा। अरे मैं तो कुछ क्या हुआ? कह रही हूँ कि वो लोग आएंगे तो ना डॉक्टर साहब। आने को तो बोला था, इंतजार करते हैं ना। तुम थोड़ा शांत रहोगी? वो लोग आ गए। पहले मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा, फिर गाना गाकर रास्ते में भीख मांगना। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? मुझे पता था जब तुम उन्हें देखोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाह रहा था। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, भला मुझे क्यों डर लगने लगा? आप तो मेरे साथ हो ना। लेकिन इन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है डॉक्टर साहब। ये लोग बहुत 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 बुरे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो? तुम चुपचाप यहाँ बैठी रहो, वो लोग तुम्हें देख ना पाए। समझ गई? क्या हुआ मौसी, वो लड़का अभी तक नहीं आया? टाइम तो हो गया है ना आने का। मोना ने तो कहा था उसका भाई आएगा, अभी तक तो कोई नहीं आया। लगा था कि जल्दी आ जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। बेकार में समय बर्बाद हो रहा है। हेट। वो लोग क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। नहीं, आगे बढ़ के देखना होगा। कौरी, सुनो, मुझे यहाँ से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। तुम चुपचाप यहीं बैठी रहना, कुछ भी बोलोगी नहीं। समझ में आया ना? हे, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हें वहीं रुकने को बोला था ना। अब ऐसे सर क्यों हिला रही हो? तुम्हें वहीं रुकने को बोला, मेरे पीछे मत आओ। जाओ, वहां जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप जहाँ जाओगे मैं भी वहीं चलूंगी। अरे मैंने तो आपको पहले ही कहा था मैं परछाई की तरह आपके पीछे रहूंगी। दया करो मुझ पे। तुम्हें अपने साथ लाके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। अजीब बात है, इतनी देर हो गई, ये लड़का अभी तक कैसे नहीं आया? थोड़ा इधर उधर देखता हूँ मैं।
चलो अच्छा हुआ कि वो लोग हमें देख नहीं पाए। अब चुपचाप यहीं बैठो, यहाँ से हम लोग उन्हें ठीक से सुन पाएंगे। सुन, ये लड़का जो इतनी देर कर रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कि वो अब नहीं आएगा, और उसी वजह से हमारे हाथ से शिकार भी निकल गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर मौसी, अगर वो लड़का आएगा ना तो जरा आप संभाल लीजिएगा। हाँ वो मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम लोग इतना जल्दबाजी में क्यों हो? क्या बात है बताओ। दरअसल मौसी, आज ना 5-6 लड़के लड़कियां आने वाले हैं, बस उन्हीं का इंतजाम करना है, इसीलिए थोड़ी जल्दी है। तो क्या करोगे उनके साथ? पैर तोड़ने वाले हो या आंखें नोचने वाले हो? जिस पर जो सूट करेगा मौसी, उस पर वही करेंगे। जिसका पैर तोड़ने से फायदा होगा उसका पैर तोड़ेंगे, जिसे अंधा करने से फायदा होगा उसकी आंखें फोड़ दूंगा। पैसों के लिए हमें जो करना होगा हम वो करेंगे। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि हमें पैसे चाहिए। इन लोगों की इतनी हिम्मत! चुप चुप चुप। यहाँ से कोई आवाज आ रही थी ना? अरे कहाँ, लगता है कुत्ते मारामारी कर रहे हैं। ओह अच्छा मौसी, हम लोग चलते हैं, बहुत देर हो रही है। ठीक है जाओ, अगर कोई खबर मिली तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी। इस बात को याद रखना मौसी। हाँ। चलो। हाँ। चलो अच्छा हुआ वो लोग चले गए। और गौरी, ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? अगर वो लोग हमें पकड़ लेते तो पता है क्या होता? हाँ असल में डॉक्टर साहब, वो किसी को अंधा बना देंगे, लंगड़ा बना देंगे। ऐसी बातें सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई डॉक्टर साहब। आप सोच सकते हैं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। वो जो भी कर रहे हैं उन्हें उसकी सजा मिलेगी गौरी। अच्छा सुनो, वो मिठाई की दुकान दिख रही है ना? वहां जाके तुम चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हें जो भी खाना है, कचौरी, समोसा, जलेबी, जो भी खाना है खाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं तुम वहां से हिलना भी मत गौरी। समझ में आया नहीं? लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं उन्हें फॉलो करने जा रहा हूँ। वो लोग कहाँ जा रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, समझी ना? उसके बाद ही तो मैं चाचा को सब बता पाऊंगा, और वो पुलिस वालों को, तभी तो उन्हें पुलिस पकड़ पाएगी ना। अच्छा सुनो, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी। तुम्हें जो कुछ भी खाना है तुम वहाँ बैठ के खाओ, और जब तक मैं ना हूँ वहाँ से हिलना मत। उनसे ये कहना कि पैसे आके ईशान घुसाल देंगे, ठीक है? समझ में आया नहीं? और मेरे पीछे तो तुम बिल्कुल भी नहीं आओगी, समझ गई? जाओ। अंदर आओ भैया। ओह अरुंधति, आओ आओ। ये क्या? अपना हाल ये क्यों बना रखा है तुमने? रात को ठीक से सोई नहीं हो क्या? किस बारे में इतना सोच रही हो? अरुंधति, तुम उस दिन मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन बिना कहे ही चली गई। क्या कहना चाहती थी तुम? भैया अब कैसे कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना क्यों सोच रही हो? क्या चल रहा है आखिर तुम्हारे दिमाग में, हैं? भैया कहती हो ना मुझे, तो भैया से क्या कुछ कह नहीं सकती हो? हैं? बोलो, अच्छा क्या बोलना चाहती हो, बोलो। भैया मैंने ना एक सपना देखा है। सपना? कैसा सपना? सपने में मैंने महादेव और पार्वती को देखा है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अरुंधति, हैं? ये तो शुभ लक्षण है। बहुत अच्छी बात है ये कि महादेव और पार्वती तुम्हारे सपने में आए थे, तो ये तो शुभ संकेत है। नहीं भैया, सपना इतना आसान नहीं है। मैंने महादेव और पार्वती के रूप में मैंने ईशान और गौरी को देखा है।
उन दोनों का बहुत ही अद्भुत दृश्य मैंने सपने में देखा है। इसलिए अजीब लग रहा है। देखो, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अरुंधति। तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, ये तो पता ही है। और हमारा ईशान और गौरी बिटिया, इनकी जोड़ी तो शिव पार्वती की ही जोड़ी है। और तुम्हारे दिल में वही तस्वीर बैठ गई है, इसीलिए सपने में देखा तुमने। नहीं भैया, ये सपना इतना आसान नहीं है। आपको कैसे समझाऊं कि ये सिर्फ सपना नहीं है। ये इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं, लेकिन उन सब के बारे में कहने से क्या आप समझेंगे? इन सब को लेकर चिंता मत करो। हाँ, मैं चलती हूँ भैया, चलती हूँ। कैसी लड़की हो तुम फिर से मेरे पीछे यहाँ तक चली आई। क्यों गौरी, मैंने तुम्हें मना किया था ना। अगर मैं कुछ कहता हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं भी तो आपसे बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है? मैं आपको कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगी। आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं भी आपके पीछे चलूंगी। बस ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, मैं बिल्कुल भी आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। गौरी, तुम ये क्या? वो लोग अचानक से गायब कहाँ हो गए? तुम्हारे चक्कर में ना यही सब होता है गौरी। अरे किस पागल से मेरा पाला पड़ा है देवी माँ। डॉक्टर साहब, आप भी देवी माँ को पुकार रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। अब कुछ भी नहीं बोलोगी तुम। चलो चलो जल्दी मेरे साथ।